स्टूडेंट्स। तो आज हमारा भारत इज़ माय होम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया, उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने समझाया है। उसके जो बाकी पॉइंट्स है उस चैप्टर के, ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में आने वाला है। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा पार्ट मैं आज अपलोड करूँगा और तीसरा पार्ट जब आएगा वो इसका फाइनल पार्ट होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला पार्ट में आप लोगों ने कुछ इस चैप्टर के बारे में समझा होगा, तो उसके आगे आज हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये चैप्टर 2 है स्टोरी वाले सेक्शन का, यानी प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 है ये, भारत इज माय होम। और इसके जो ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं, इस पॉइंट के थ्रू जो हमारे ऑथर है ये बोल रहे हैं, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी। मतलब मैं इस ऑफिस में यानी राष्ट्रपति के ऑफिस में मैं एंटर कर रहा हूँ कुछ भावना लेकर, अपने दिल में कुछ इसके प्रति भावना लेकर एंटर कर रहा हूँ। तो वो भावना क्या है, किस भावना के साथ ये ऑफिस में एंटर कर रहे हैं? तो इसमें दो स्पिरिट का नाम बताया गया, यानी प्रेफुल ह्यूमिलिटी और दूसरा टोटल डेडिकेशन। प्रेफुल ह्यूमिलिटी मतलब प्रार्थनापूर्ण विनम्रता, यानी एक विनम्रता का भाव लेकर के इस ऑफिस में ये एंटर कर रहे हैं। और दूसरा है टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन मतलब पूर्ण समर्पण के साथ ये इस ऑफिस में एंटर कर रहे हैं और अपने ड्यूटी के प्रति ऐसा बता रहे हैं कि मैं एक स्पिरिट, एक भावना लेकर के इस ऑफिस में एंटर कर रहा हूँ कि मैं अपने ड्यूटी को पूर्ण समर्पण से, टोटल डेडिकेशन के साथ निभाऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, आई हैव जस्ट टेकन ओथ। ओथ मतलब होता है शपथ। आई हैव जस्ट टेकन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि मैंने भारत के संविधान के प्रति मैंने शपथ लिया है। किस चीज का शपथ लिया? तो लॉयल्टी का, यानी वफादारी का। तो मैंने भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया है इस ऑफिस में एंटर करने से पहले, तो मैं उसे आगे निभाऊंगा भी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, इट इज यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। तो इस लाइन को समझने में कई सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया। यानी कि यंग स्टेट, एक तरफ तो बोला गया यंग स्टेट यानी नया राष्ट्र या युवा राष्ट्र, और दूसरी तरफ बोला गया है ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि पुराने लोगों का नया राष्ट्र। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये पुराने लोगों का राज्य है, पुराने लोगों का देश है, तो फिर ये यंग कैसे हो सकता है, युवा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला गया है। तो यंग स्टेट इसलिए बोला गया है तो क्योंकि हमारा कंट्री जो है आजाद हुआ, अंग्रेजों के शासन से आजाद हुए इसे लगभग 78 साल हुए हैं। 1947 में आजाद हुआ था, अभी 2025 चल रहा है, तो लगभग 78 साल इसे आजाद होने में होकर के अभी पूरा हुए हैं। इसीलिए ऐसा बताया गया है कि अभी ये देश जो है डेवलप करना शुरू ही किया है कुछ सालों पहले, यानी कि लगभग 75 साल पहले ये आजाद हुआ था और अभी ये अपने पैरों पे चलना शुरू ही किया है। इसे यंग स्टेट बोला गया है, युवा राष्ट्र बोला गया है। और जैसा कि हमें पता है, हमारा भारत देश कोई नया देश तो है नहीं, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई नया राष्ट्र तो है नहीं, ये एक बहुत पुराना राष्ट्र है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया पुराने लोगों का, तो पुराने लोगों का ये नया स्टेट है। ठीक है, यंग स्टेट। तो आपको तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा ये सेंटेंस, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो इस लाइन में बोला गया है, आई मेंटेन मतलब मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ। किस बात को? कि एजुकेशन यानी शिक्षा क्या है? शिक्षा एक राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख उपकरण के तरह माना जाता है शिक्षा को। किसी भी राष्ट्र का निर्माण में उस राष्ट्र में शिक्षा को कितना वैल्यू दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो किसी देश में शिक्षा को जितना ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा उतने अच्छे से वो देश ग्रो करेगा, यानी डेवलप करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। तो यहाँ पे ये बताया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी गुणवत्ता, एजुकेशन का, शिक्षा का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, इस पे डिपेंड करता है कि वो नेशन कितने अच्छे से और कितने फास्ट तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है,
तो किसी भी राष्ट्र को ग्रो करने में उस देश का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो देश कितने अच्छे से कितने गुणवत्ता के साथ वो ग्रो करेगा वो देश। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में बताया गया आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा, ओथ मीन्स शपथ और प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा। तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ इस कंट्री के प्रति, इस कंट्री यानी इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति मैं अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा लेता हूँ और इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज यानी भाषा और धर्म, भाषा और धर्म को लेकर के मैं भेदभाव नहीं करूंगा। यानी ये पूरा देश मेरे घर के समान है और सभी को एक समान मैं इंपॉर्टेंस दूंगा या महत्व दूंगा और उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा। सभी के लिए जो सही होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर जाति के प्रति, पर्टिकुलर किसी रिलीजन यानी धर्म के प्रति या पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज के प्रति, किसी भाषा के प्रति मैं एक अपना भेदभाव करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी को बराबर महत्व दूंगा और सभी के लिए एक तरह से काम करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें ये हमारा सेकंड पार्ट है और एक पार्ट और आएगा, थर्ड पार्ट, जो कि ये इसका फाइनल पार्ट होगा। इस फाइनल पार्ट के बाद ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी चैप्टर का इंग्लिश टू हिंदी जो है समझने के लिए जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को बस इस वीडियो को एक समझने की तरह लेना है, समझना है आपको। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे तो आपको नोट करना है। अगर आपको ये नोट्स इसमें लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा हो, राइटिंग ही समझ नहीं आ रहा, तो इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बस अभी हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर करके, ताकि आप लोग को समझ आए। आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस हर एक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होगा वो नोट्स दूंगा और इसमें क्या क्या जरूरी पॉइंट्स हैं वो भी अलग से दूंगा। तो अभी आप लोगों को बस इस चैप्टर को समझने का जरूरत है। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सब सारे एक्सप्लेनेशन का वीडियो है और प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट रिफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे ही चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी आप लोगों को बस इस वीडियो को, सारे ही वीडियो को बस समझने पे ध्यान देना है, ना कि नोट्स बनाने पे। नोट्स के लिए मैं एक सेशन और चलाऊंगा, उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।